तो कहते तो ये भी थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहते तो ये भी थे कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जो उन्होंने कहा ये समझो उसका आज तक उल्टा ही हुआ। ताकि अडानी अंबानी को जमीनों का, इनकी किसानों की सारी जमीन उठा के अडानी अंबानी को दी जाए, वो वापस हुए। उसके बाद अब ये मनरेगा को तहस नहस करने के लिए नया कानून लाए ताकि लोगों को, ग्रामीणों को मजदूरी ना मिले, रोजगार ना मिले और वो जाके अडानी अंबानी की कौड़ियों में सेवा करते रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते रहे। ये नरेंद्र मोदी ने अपने ट्रम्प के कहने पे पाकिस्तान के सामने सरेंडर करके इस देश की नाक कटाई है। हाँ होगी, इस बार करायुद्ध होगा तो इसका जिम्मेदार मोदी अमित शाह होंगे। इनका टारगेट है सिर्फ योगी जी को खत्म करना। ऐसा नहीं बोलेगा स्वर्ण समाज का, यूजीसी के कानून के ऊपर उसका विरोध होगा और दूसरे नहीं जाएगा। आप लोग सब समर्थन करने का काम करेंगे। एक पैनल पे पहले अब आज तक एक दाढ़ी वाले मौलाना बिठा देते और दूसरी तरफ भगवा पहन के संत बिठा देते थे टीवी पे। अब ये आने वाले समय में एक किसी स्वर्ण समाज के आदमी उठाएंगे, सामने SC OBC को बिठाएंगे और झगड़ा करवाएंगे, लड़ाई करवाएंगे, अपने चुनाव में फायदा लेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे और कुछ नहीं। यूजीसी को जो लेकर है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं जो कानून आया है? जी सर, किस तरह से देख रहे हैं जो यूजीसी कानून आया है? यूजीसी कानून देश को बांटने का कानून है। जो देश के अंदर प्यार भाव बचा था, वैसे तो इस सरकार ने प्यार भाव छोड़ा नहीं, लेकिन जो प्यार भाव बचा था उसे भी खत्म करना चाहते हैं। वही जो अंग्रेजों का जो नियम था, बांटो और राज करो, क्योंकि ये उन्हीं की संतान है, उन्हीं के पद चिन्ह चल रहे हैं, वही प्रोपेगेंडा ये लोग अपना रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो ये लोगों को हिंदू के और धर्म के नाम की अफीम चटाते हैं, और आज जब चुनाव अभी बहुत दूर है तो ये लोग हिंदू धर्म को भी जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुखद कानून है, जिससे जो हमारे छात्र बच्चे हैं वो लोग कॉलेज के अंदर गुट बनाकर रहेंगे। ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने वो तो कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूँ, मैं इस देश का रक्षक हूँ, हम किसी को जातियों में और धर्मों में नहीं बंटने देंगे। कहने और कथनी में तो धरती आसमान का फर्क है उनकी। ये दिख रहा है, ये कानून मोदी ने तो बताया, जो अपने आप को चौकीदार बताता था उसी ने तो बनाना ये कानून बनाया। ये बांटने का ही तो कानून है। तो कहते तो ये भी थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहते तो ये भी थे कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जो उन्होंने कहा ये समझो उसका आज तक उल्टा ही हुआ। तो अगर यूजीसी कानून जो है वापस नहीं हुआ तो क्या कुछ यूजीसी कानून अगर वापस हुआ, पूरे देश का स्वर्ण समाज, खाली सहारनपुर या उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का स्वर्ण समाज दिल्ली में संसद घेरने का काम करेगा और रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना हम लोग देंगे। और ये हम पहले देख चुके हैं कि धरने से ये सरकार इतनी डरती है कि किसानों ने जो धरना दिया था, इस सरकार को वो कानून 13 महीने बाद वापस लेना पड़ा, लेकिन हम लोग 13 दिन के अंदर इन्हें मजबूर कर देंगे कि ये इस कानून को वापस लेंगे। यूपी सरकार के कई अधिकारी हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये उनकी मर्दानगी है। ऐसे मर्द बहुत कम पैदा होते हैं जो सरकारी नौकरी में मौजूद होते हुए भी इस्तीफा दे रहे हैं, और जो राजनीतिक हमारे दम पे राजनीति में ऊपर गए हुए और वो लोग तलवे चाट रहे, उन लोगों को इस बात से सीख लेनी चाहिए कि जब एक बड़ी अधिकारी जो सिटी मजिस्ट्रेट था उसने इस्तीफा दिया, और आप लोगों का चुनाव तो हर 5 साल बाद आता है, आप लोगों चुनाव में भी 1 साल बचा है, और आप लोग केवल सदन के अंदर हमारी आवाज उठाने के लिए जाते हैं। हेलो। आज अगर आप इस मुद्दे पर नहीं बोलते तो इसका मतलब आप लोग हम लोग को ठगने का काम करते हैं। शर्मा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी को हराने के लिए 27 की प्लानिंग हो चुकी है, इसलिए ये बिल पास किया गया है। ये तो सरकार की एक्चुअली इसकी फितरत है, हमारी भाजपा सरकार की। ये पहले किसान कानून लाए, वो वापस लिए। वो क्यों थे काले कानून किसानों के? वो इसलिए थे कि ताकि अडानी अंबानी को जमीनों का, इनकी किसानों की सारी जमीन उठा के अडानी अंबानी को दी जाए, वो वापस हुए। उसके बाद अब ये मनरेगा को तहस नहस करने के लिए नया कानून लाए ताकि लोगों को, ग्रामीणों को मजदूरी ना मिले, रोजगार ना मिले और वो जाके अडानी अंबानी की कौड़ियों में सेवा करते रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते रहे। अब इन्होंने पहले तो स्वर्णों के बाहुबल पे ये लोग सत्ता में आए। हमने कभी किसी रिजर्वेशन का कोई विरोध नहीं किया, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन अब हमारे आने वाली जनरेशन को फंसाने के लिए जो सरकार ने कानूनी षड्यंत्र किया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत ही नौकरी बौद्धिक बल पे स्वर्णों के बच्चों को मिलती है, वो शिक्षा ही नहीं ले पाएंगे, उनको जाली केसेस में और फर्जी केसेस में फंसा के पहले ही शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, तो वो नौकरी कहां से करेंगे? ये लोग बेसिकली स्वर्णों के खिलाफ साजिश करके
सभी से धोखा कर रहे हैं। ये लोग जो हैं स्वर्णों को, दलितों को और ओबीसीज को सबको आपस में लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हम लोगों ने जिन हाथों से इन लोगों को उठा के सत्ता में बिठाया था, अब इन्हें सत्ता से नीचे उतार के धरती में पटकने का समय आ गया है। और स्वर्ण समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज, सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब इस बात को समझ चुके हैं। ये भाजपा के अंत की शुरुआत है। मोदी जी तो लगातार जब से प्रधानमंत्री हैं तब से कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूं, मैं इस देश का रक्षक हूं, और वही जातियों में बांट रहे हैं। कितनी बार साबित हो चुका राफेल से लेके और अलग अलग चीजों में कि चौकीदार चोर है। हमारे माननीय जो विपक्ष के नेता है संसद में, उन्होंने भी कहा था चौकीदार चोर है, बड़ी खिल्ली उड़ाई थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने ट्रंप के कहने पे पाकिस्तान के सामने सरेंडर करके इस देश की नाक कटाई है। और उसका नतीजा यह है कि अब इसकी नाक कान काटेंगे लोग और इसे सत्ता से नीचे उतार के जमीन में पटकेंगे। क्या लगता है इसका खामियाजा 27 के और 29 के चुनाव में भुगतेगी बीजेपी? भुगतना शुरू हो जाएगा। इन लोगों के मंसूबे जो है ना, वो लोगों को बांटने वाले हैं। खुद कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और खुद बांटते हैं। तो दोषी कौन है? ये लोग दोषी हैं। ये देश की जनता को बांट रहे हैं और इनको जो है अब देश की जनता काटने का काम करेगी। त्यागी जी, लगातार योगी जी मंचों से भाषण दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, उसको कैसे देख रहे हैं आप? अरे भैया, जो ये बोलते हैं हमेशा उसका उल्टा करते हैं। ये मंचों पे जो बोल रहे हैं, ये समझ जाओ इसका उल्टा जल्दी तुम्हारे सामने आने वाला ऐसे आ गया। अगर इनमें हिम्मत है तो इस्तीफा दे दो। तो क्या लगता है 27 के अंदर खामियाजा भुगतना पड़ेगा? खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लगता नहीं दिख रहा है। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इनका? भैया, पिछली बार भी फर्जी सरकार आई थी, सबको पता है। आप लोग साथ दो, ये तो इस्तीफा भी दे देंगे। देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जिस देश को बड़े सजोगे रखा गया है गुलदस्ते की तरह, उसके एक एक फूल को अलग कर रहे हैं। अब आप ही देख लो, जब बच्चों को लड़ाएंगे तो उनकी विचारधारा बड़े क्या बनेगी। तो ऐसी सरकार को जाना चाहिए। देश हित में यही न्याय संगत है। जी भाई साहब, क्या लगता है काला कानून वापस लिया जाएगा ये? हाँ जी, ये तो वापिस होगा। अगर नहीं होगा तो मोदी जी का जुगाड़ होगा, इसे बाहर निकालने का बात है। जैसे नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, इसका रास्ता होगा बाहर निकालने का। दिल्ली नेपाल जैसी हालत फिर से भारत की सड़कों पर होगी? हाँ होगी। इसमें अगर आयुध होगा तो इसका जिम्मेदार मोदी, अमित शाह होंगे। इनका टारगेट है सिर्फ योगी जी को खत्म करना। मेन मकसद तो ये है। अब किसी भी तरीके से, अब तो बंगाल का चुनाव है, फिर यहाँ का चुनाव है, और इसने योगी जी ने खत्म कर दो ये कानून लेकर। और ये दोनों जो है ना अधर्मी है। ये धर्म अधर्म की लड़ाई है महाभारत की। ये जो है ना मोदी जी जो है ना, ये वो है, क्या नाम है, अरे दुर्योधन है ये। लेकिन मोदी जी तो लगातार कहते हैं कि हम देश हित में कानून लाते हैं, लगातार देश की तरक्की कर रहा है। देश की तरक्की कहाँ कर रहे हैं? जातियों में बैठ रहे देश ना। पहले तो धर्मों में बांटा है, जातियों में लग रहे बांटन, और जातियों में बैठ कर और देश का बंटवारा लग रहे करनी है। बताओ कहाँ कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी को हराने की नीति बना ली है इन्होंने। योगी जी ने हराने का तो पक्का है फार्मूला। योगी जी की बढ़ती लोकप्रियता ये दिख रहा है इन दोनों लोग। योगी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही, तो इसीलिए ना सोचा कि भाई ऐसा कानून लिया हो, अरे जाति आपस में लड़े, और 27 में योगी जी घर चले जा मठ में, और फिर आगे 13 नंबर पर जा। अमित शाह लगातार काफी पहले से जो है मांग कर रहा है योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। कहीं इस वजह से इनको हजम तो नहीं हो रहा? हाँ, इसी वजह से बढ़ती लोकप्रियता। दूसरी बात एक और है कि हिंदुस्तान के आदमी ना तो आपस में लड़े धर्मों में, न जातियों में लड़े। हम तो गुलदस्ते की तरह एक जगह रहेंगे। हमारे बच्चे जो है ना, वे बंदर जैसे है, बंदर जैसे। आज लड़ेंगे, कल को मिलेंगे, परसों न फिर लड़ेंगे। और यूं उन जातियों में पैदा कर रहा है वहाँ। बताओ ये क्या है? ये बच्चों में जब यू खाई पैदा बच्चों में ही कर रहा था, आगे चल के क्या होगा? देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऐसा काला कानून है जिसने जो हमारे देश की अखंडता और जो जातिगत आपस में जो सौहार्द है उसे बिगाड़ने के लिए कानून बनाया गया है। और पूर्व में भी इस तरह के कानून देश में लाए गए। आपने देखा होगा, पहले भी ऐसे बहुत केसेस हुए जहां बहुत सारे लोगों पे फेक फॉल्स क्लेम और फॉल्स केसेस ऐसे लगाए गए हैं। मेरे पे खुद पे है, मैं खुद बताना चाहता हूँ। तो इस तरीके की चीजें आज तक हमेशा करी गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा जा रहा है कि एक वोट बैंक को टारगेट करके फायदा लेने के लिए चुनाव के संबंधित। इनमें होना कुछ नहीं है, पहले भी ऐसे कानून आए। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस तरह के कानून जो अगर इस देश में लाए जा रहे हैं, तो पूरा स्वर्ण समाज, छत्तीस बिरादरी, सर समाज, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसी भी, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बात एक मंच पे पूरा सर समाज आगे अपनी बात कहना चाह रहा है कि आप जिस तरीके कानून, आप बताइए, आपने कितने कानून ऐसे बनाए
देश में कितने जो भगोड़े जा रहे हैं देश को छोड़ छोड़ के, उन्हें लाने के लिए आपने कितने कानून बनाए, और देश के विभाजन के लिए, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके विभाजन के लिए आप कितने कानून बना रहे हैं। तो इस तरीके का देश में माहौल है। ये लोग कुछ काम वाम तो देखो इनका करना चाहते नहीं, काम इनका दूर दूर से कोई मतलब नहीं है। ये कानून लाते हैं, चर्चा होती है। कल एक पैनल पे पहले आज तक एक दाढ़ी वाले मौलाना बिठाते थे और दूसरी तरफ भगवा पहन के एक संत बिठा देते थे टीवी पे। अब ये आने वाले समय में एक किसी स्वर्ण समाज के आदमी उठाएंगे, सामने SC ST OBC को बिठाएंगे और झगड़ा करवाएंगे, लड़ाई करवाएंगे, अपने चुनाव में फायदा लेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे और कुछ नहीं है। मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं जितने भी हम कानून लाए हैं देश हित के लिए कानून लाए हैं। हाँ, देश हित में लाए ना। इन्होंने पहले नोटबंदी में लोगों को लाइन पे लगाया, आधार कार्ड में लाइन पे लगाया। आज ये कहते हैं कि आधार कार्ड वो वैलिड नहीं है। नोटबंदी पे लगाया, इन्होंने 2000 के नोट बंद कर दिए, फिर दोबारा चालू कर दिए, 500 के बंद कर दिए, फिर चालू कर दिए। तो इस तरह कानून ये लोग लेकर आए और काम वाम तो इनका करना, देखो काम का तो इनका दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम रहेगा, जातियों में झगड़ा रहेगा, भेदभाव रहेगा, लड़ाई रहेगी। भेदभाव के लिए कानून लाए, और आप कानून पढ़कर देखा UGC में सारा भेदभाव के लिए बनाया गया है। भेदभाव को रोकने के लिए भेदभाव वाला कानून इस तरीके का बना रहे हैं कि अगर कल कोई आदमी ये कह दे कि आपने मेरे से मान के चलिए मेरा आपसे झगड़ा है, कल मैं आपको कह दूं आपने मुझे जाति सूचक शब्द कहे, मैं तो जेल में जाऊंगा 7 साल के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी के अंदर जो 27 के चुनाव आ रहे हैं, योगी जी को हराने की प्लानिंग है, इस वजह से योगी जी के खिलाफ जो कानून लाए हैं। अरे योगी जी बोले ना मंच से। भाई आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को स्वर्ण समाज ने जो आज तक जो सत्ता 15 साल से मजे ले रहे हैं, ये लोग मंत्री बने बैठे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने बैठे, किसने पहुंचाया? पूरे सब कुछ छोड़ के लोगों ने हमारी नहीं मानी, किसी की नहीं मानी, लोगों ने दी ना बीजेपी को वोट। आज देख लीजिए क्या स्थिति कर दी इन्होंने। तो राणा जी, अगर ये कानून वापसी नहीं होगा तो क्या कुछ स्टेप रहेगा समाजवादी का? और देखिए, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं किस समाजवादी पार्टी की, मैं आया हूँ, संदीप भाई आए हैं, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, मनीष त्यागी है, महानगर अध्यक्ष है, मैं हूँ समाजवादी पार्टी से, लेकिन हम पार्टी की हैसियत से यहाँ पे नहीं आए हैं। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो अपने समाज की, और जो बात सही लगती है हमें वो उसके लिए आए हैं। ये बात गलत है, जो कानून आप ला रहे हैं बिल्कुल गलत है। पहले उसमें UGC एक्ट पे पहले एक आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कोई नया नहीं है, पहले बना हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें एक रूल बुक में एक रूल इन्होंने ऐसा लाया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कि अगर कोई आदमी फॉल्स पर किसी के ऊपर मुकदमा लिखवाता है या शिकायत करता है और जांच में पाया जाता है वो गलत है तो उस पर ही कार्रवाई होगी। वो इन्होंने निकाल दिया है। अब तो आप पे कार्रवाई होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये टाटा, जिस तरीके टाटा कानून थे और NSA के तहत लोगों को जेल में डालते, उस तरीके डालेंगे ये लोग। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी लगातार स्वर्ण समाज को भड़का रही है, उनको सड़कों पर उतार रही है। कौन कह रहा है प्रवक्ता? मैं तो टीवी देखा नहीं भाई। एक बार बताइए, इन्होंने कभी OBC के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा पिछले 15 साल में, SC ST के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने जनरल के लिए कुछ नहीं करा। हमारे जनपद में इन्होंने झगड़ा करवाया हमारे दलित भाइयों से, कराया कि नहीं कराया? कितने लड़के जेल में दलित समाज के, राजपूत समाज के, आज भी 200-250 पूरे परिवार ऐसे जो पीड़ित है। इस तरीके पहले झगड़ा करवाया, पहले हिंदू मुस्लिम कराया, फिर दलित और राजपूत समाज का झगड़ा कराया, फिर राजपूत गुज्जर मिहिर भोज पे कराया, और आज ये लोग ये लेके आ गए। तो इनका तो धंधा है, काम है भाई, करेंगे। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने एक ही चीज कहते हैं कि मैं इस देश का पहरेदार हूं, मैं इस देश का चौकीदार हूं। भाई ऐसा चौकीदार मुझे बता दो, 3 लाख का चश्मा और 10 लाख के जूते और 10 करोड़ का सूट पहन के जो फोटो खिंचवा, दिन में 4 बार कपड़े बदलता हूँ, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा चौकीदार? हमने तो ऐसे चौकीदार देखे नहीं भाई। हमने तो ऐसा कोई चौकीदार देखा आपने कि 3 लाख का चश्मा, 10 लाख के जूते, 10 करोड़ का सूट और दिन में 3 बार बदलते हैं, फोटोग्राफी कराते हैं, जितने हीरो हीरोइन भी नहीं कराते उससे ज्यादा कराते हैं, और 100 करोड़ 200 करोड़ के जहाज में घूमते हैं ये लोग। तो आदमी आज साल का 3000 करोड़ का बजट घूमने का है उनका। तो क्या देश के लिए कर रहे हैं? अभी यहाँ पे जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, बाहर घूमने चले गए थे। तो आप क्या किसकी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री भाई वो जहां से आते हैं वहां इस तरीके का सिस्टम है उनका, बैकग्राउंड संघ का, RSS का, उस तरीके का भाई। वो लोग देश हित में की बात जरूर करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। आज आप किसी नेता के पास जाके देख लो, किसी काम के लिए चले जाओ, आदमी एक फोन तुम्हारे लिए नहीं करेगा, मोटरसाइकिल तक छुड़वाने की हैसियत नहीं है नेताओं की आज की तारीख में। तो क्या लगता है कि अब 27 के अंदर योगी जी को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? भाई योगी जी तो भुगत ही रहे। आप देख लो, परसों की फोटो में देख रहा था, योगी जी को तीसरी पंक्ति में बिठा रखा था, कुर्सी भी नहीं दी थी भाई। आप
तो आप तो शोषण कर ही रहे हैं, हम क्या बोले। देखो अब तो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला, हम क्या बोल सकते हैं, वो इस तरह काम कर ही रहे हैं। योगी जी बड़े मंचों से लगातार कह रहे हैं कि बटोंगे तो कटोंगे का नारा दे रहे हैं लगातार। तो बटोंगे तो कटोंगे के तो कह रहे हैं, लेकिन बांट और काट भी तो इनकी पार्टी रही है। आप बताइए, कानून लाए बांटने काटने के लिए नहीं है क्या? ये लोग दो समुदाय में झगड़ा करवाने के लिए नहीं है क्या कानून? ये बटोंगे तो कटोंगे तो कह रहे हैं, लेकिन बांट भी तो ही रहे हैं। आज की तारीख में बताइए, क्यों पहले दंगा करने वाले ये थे, पहले दंगा करते, आज दंगा नहीं हो रहे, इसी वजह से तो नहीं हो रहे। तो बांटने वाले तो यही लोग हैं। आज देखिए कानून ऐसा लिया है, कल आप बताइए किसी के कोई कॉलेज में बच्चा पढ़ता है, कल किसी के आपस में दो बात होगी, किसी ने कह दिया जाति सूचक शब्द है, जेल में जाएगा वो, उसकी डिग्री जब तो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं देश के भविष्य के साथ? भाई बिरादरी की बात तो आप ही करें, हम तो करने नहीं चाहते। आप बताइए, आप किसी सर्व समाज में पूछ लीजिए, कोई आदमी बिरादरी बात नहीं। हम स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, हमारे हर बिरादरी का हमारे दोस्त है। सैनी समाज के भी दोस्त है, दलित समाज के भी है, हमारे मुस्लिम समाज के भी है, अपने समाज के, गुजर समाज के भी है। हमने कभी इस तरीके से नहीं सोचा। आज इन लोगों ने एक कानून ला के हमें मजबूर कर दिया कि हम इस तरीके से सोचे। आने वाली पीढ़ियां, जब कोई जेल जाएगा कि 4 लोगों के मुकदमे होंगे, 10 लोगों के मुकदमे होंगे और लोग जेल जाएंगे कि लोगों की डिग्री जब्त होगी बच्चों की हमारे, तो आप बताइए अपने आप ऑटोमेटिकली सोचने मजबूर हो जाएंगे लोग। अभी तक तो जातिवाद है ही नहीं, लेकिन जातिवाद करने के लिए लोग इस तरह कानून ला रहे हैं।